परम पवित्र भगवा ध्वज, मंच पर उपस्थित विभाग के जनजाति कार्य देखने वाले मान्यवर राजेश जी भाई साहब, उपखंड कार्यवाह जी, उपस्थित अधिकारीगण, स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित गणमान्य बंधुओं, नगर सिजवाए और माताओं, आज हम यहाँ एकत्र हैं। अभी विजयादशमी पर्व गया है अपना 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए। हम 101वें वर्ष में बैठे हैं। तो विजयादशमी उत्सव अपने संघ के 100 में से भी एक है और संघ प्रारंभ हुआ वह दिन भी है, और इसलिए 100 वर्ष की एक लंबी यात्रा में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कई प्रकार के चिंतन के लिए भी है। राष्ट्र के अंदर अनेक संगठन काम करते हैं, वह अपनी धर्म संस्कृति के लिए कर रहे हैं। जैसे हम कर रहे हैं वैसे अनेक संगठन कर रहे हैं। सामान्यतः कोई संगठन प्रारंभ होता है तो पहले उसकी रूपरेखा बनती है, कुछ नाम तय होते हैं, ये अध्यक्ष होंगे, ये उपाध्यक्ष होंगे, ये कोषाध्यक्ष होंगे, एक कार्यकारिणी बनती है, कुछ बायलॉज बनता है कि साधारण वो संगठन काम करेगा, और फिर प्रेस रिपोर्ट भी होता है, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी दी जाती है, संगठन का नाम भी तय होता है। लेकिन विजयादशमी 1925 को जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम प्रारंभ हुआ, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम भी नहीं था। ऐसी कोई संगठन प्रारंभ होने की जो योजना होती है कि कुछ नाम तय होते हैं, संगठन का नाम तय होता है, कार्यकारिणी बनती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि बनते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो एक प्रकार से स्थापना जैसा कुछ नहीं था, तो एक काम प्रारंभ हुआ। यह लगी था, नाम भी लगभग 6 महीने बाद आया। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा नाम भी नहीं था। और नागपुर के मोहिते के बारे में जब यह काम प्रारंभ हुआ तो एक स्थान पर एकत्र करके डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ बालों को, तरुणों को लेकर के एक स्थान पर एकत्र होना, वहां पर कुछ कबड्डी खेल जैसे अपने भारतीय खेल है खेलना, कुछ योग आसन प्राणायाम करना, कुछ दंड बैठक करना, कुछ गीत राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कुछ गीतों को गाना, महापुरुष के जो अमृत वचन है उनको स्मरण करना, कुछ बोध कथाएं, ऐसा कुछ था। तो नागपुर के लोग सोचा करते थे, उस समय नागपुर में अखाड़े, उस समय हमारे यहाँ के 20-30 साल पहले जाए तो बहुत अखाड़े हुआ करते थे, अब तो कम हो गए। क्योंकि नागपुर में 10 अखाड़े चल रहे थे, 11वां और शुरू कर दिया होगा डॉक्टर ने, कुछ ऐसा ही भाव था। और उस 1925 के काल में कम्युनिस्ट जो है वो दुनिया के 1/3 भाग में अपना लाल झंडा, हंसिया हथौड़े वाला जो लाल झंडा है वो लहराते थे। तो दुनिया के लगभग 1/3 भूभाग पर कम्युनिस्टों का शासन था। दुनिया में कहीं जहां कहीं भी सूरज की रोशनी गिर रही है वहां ब्रिटिश साम्राज्य था। ऐसी 2 बड़ी शक्तियां दुनिया भर में शासन करती थी। ऐसे समय 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने संघ कार्य प्रारंभ हुआ, तो अचानक ही नहीं हो गया कि 1925 में तय किया विजयादशमी में कुछ बच्चों को एकत्र करके कि हम काम शुरू करते हैं हिंदू संगठन का। यह चिंतन 1925 से बहुत पहले शुरू हो गया। और उस समय की जो परिस्थितियां थी, वह भी भारत तो स्वाधीन था नहीं, पराधीन था, अंग्रेजों का शासन था, कई प्रकार के कष्ट भोग रहे थे। और ये पराधीनता का शासन और पराधीनता के शासन से संघर्ष जो है वो केवल ब्रिटिश काल 1608 से नहीं था, उससे बहुत पहले से था। भारत भूमि पर जब पहले बार किसी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यवनों का आक्रमण, ईसा पूर्व लगभग 2300 साल पहले, 300 साल पहले, आज से लगभग 2300 साल पहले, उस समय से विदेशियों से हमारा संघर्ष चल रहा था। और यह संघर्ष जो है वो 2000 वर्ष से अधिक चल रहा था। और डॉक्टर हेडगेवार के समय ब्रिटिश विदेशी के रूप में भारत में, तो ये सब उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने देखा है। 1920 में जब असहयोग, 1925 में संघ स्थापना, 1920 में असहयोग आंदोलन देश भर के अंदर चल रहा था। 1921 में डॉक्टर हेडगेवार को
इस आंदोलन में भाग लेने के लिए 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। बाद में 1930 में भी जंगल सत्याग्रह में 9 माह जेल में रह करके आए। तो 1920 में जेल में रहते हुए और उससे पहले 1925 से बहुत पहले 1920 से भी पहले 1916 में बंगाल के एक स्वाधीनता सेनानी है त्रैलोक्यनाथ चतुर्वेदी, उनके साथ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का एक वार्तालाप है। डॉक्टर हेडगेवार बंगाल के क्रांतिकारी त्रैलोक्यनाथ चतुर्वेदी से एक बातचीत में कह रहे हैं कि स्वराज तो आ ही जाएगा, इसमें कुछ स्वाधीनता तो मिलेगी ही, पूरा देश लगा हुआ है, परंतु क्या स्वाधीनता अलादीन का चिराग है, कोई जादू की छड़ी है कि प्राप्त होते ही सब कुछ बदल जाएगा? स्वाधीनता आ गई और देश का पूरा भाग्य पलट जाएगा, पूरा रातों रात सब कुछ बदल जाएगा? यह देश 2000 वर्षों से विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष कर रहा है। यमनों के बाद शक, खून, कुषाण, इनसे भी लड़ा, लेकिन शक, खून, कुषाण जो है वो सेमेटिक पंथ के नहीं थे, किसी मत पंथ का झंडा लेकर के देश में नहीं आए थे, इसलिए कालांतर में हमारे हिंदू समाज के अंदर विलीन हो गए। आज कहाँ है नहीं पता, सनातनी हो गए। परंतु बाद में जब अरब से इस्लाम का आक्रमण हुआ 6वीं शताब्दी के बाद, तुर्क, तातार, अफगान, खिल्जी, गुलाम, मुगल तक, ब्रिटिश से पहले तक ये मत पंथ का झंडा लेकर के आए थे। हमारा मत पंथ ही दुनिया पर शासन करने के लिए बना है, बाकी किसी को जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं। रहोगे तो गुलाम बनकर रह सकते हैं। तो इनसे संघर्ष हुआ। फिर बाद में यूरोपियन जातियां आ गई, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश भी आए। ब्रिटिश यहां पर सफल हुए और उनका लंबे लगभग 200 वर्षों तक शासनकाल रहा। और इस समय तक 2000 वर्षों की संघर्ष के बाद तक हिंदू समाज की स्थिति डॉक्टर हेडगेवार ने उसमें देखी। दीनहीन अवस्था में था, अपने गौरव को भूल चुका था, अपने स्वाभिमान को, अपनी धर्म, संस्कृति, परंपराएं, अपने महापुरुषों को भूल चुका था। और इसलिए मुट्ठी भर लोग आकर के कुछ भी कर जाते थे। डॉक्टर साहब ने देखा कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है वह बहुसंख्या में होने के कारण भी 80% से अधिक होने के बाद भी दीनहीन अवस्था में क्यों है? क्योंकि यह अपना स्वाभिमान जो है, वो अपना गौरव जो है, अपना इतिहास जो है वो विस्मृत कर चुका है, भूल चुका है। और इसलिए त्रैलोक्यनाथ चतुर्वेदी से डॉक्टर साहब ने 1916 में कहा स्वाधीनता अलादीन का चिराग नहीं है, प्राप्त होते ही रात भर में सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वराज जो शासन जो है वो हाथी के समान होता है। शासन हाथी के समान होता है, बिगड़ा तो अपने ही लोगों को कुचलेगा। और इसलिए हाथी नियंत्रण में रहे, हाथी की दिशा और दृष्टि ठीक रहे, इसके लिए उस हाथी पर एक महावत चाहिए। महावत के हाथ में भी एक अंकुश चाहिए, तब हाथी नियंत्रण में रहता है। इसलिए शासन रूपी हाथी, सत्ता रूपी हाथी के ऊपर हिंदू समाज, सुसंगठित, सशक्त, समृद्ध हिंदू समाज महावत का काम करेगा। इस महावत के हाथ में धर्म का अंकुश होगा। ये उन्होंने त्रैलोक्यनाथ चतुर्वेदी की कहा। इसलिए सुसंगठित, सशक्त, समृद्ध धर्म दंड का अंकुश लिए हिंदू समाज शासन रूपी हाथी के ऊपर महावत के रूप में विद्यमान होगा, तो इस देश की दिशा और दृष्टि ठीक रहेगी। नहीं तो जो संघर्ष 2000 वर्षों तक झेला है वो आगे भी झेलेंगे। और ये हमने देखा 1947 में भारत विभाजन पर कि स्वाधीनता हमारे पास आ गई, लेकिन स्वाधीनता आने के बाद भी, स्वराज आने के बाद भी अपना स्व नहीं आया। 46 में जो सत्ता पर बैठे वह शरीर से हिंदुस्तानी थे, लेकिन मन और मस्तिष्क से पूरी तरह से औपनिवेशिक गुलाम ब्रिटिश मस्तिष्क के लोग थे। और इसलिए इस देश के गौरव, धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान का जो उत्थान होना था, जो स्व प्राप्त होना था, वो नहीं हुआ। परिणाम देश से भुगता, इस देश का विभाजन हुआ 1947।
हिंदू एक नहीं था, इसलिए देश के दो टुकड़े थे। भारत माता का विभाजन कर दिया गया पंथ के नाम, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार का वह चिंतन 1916 से चल रहा था। उन्होंने कहा कि इस देश का उत्थान और पतन, इस देश का जो भाग्य है वह किसी अन्य के हाथ में नहीं है, हिंदू के हाथ में। हिंदू के कारण ही यह देश जो है वो विश्व गुरु बना था, हिंदू के कारण ही यह देश पतन के गति में गया। यदि हिंदू ठीक रहा तो देश ठीक रहेगा। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी से संघर्ष कर रहा था, उस समय जयचंद हिंदू ही पृथ्वीराज चौहान के विरोध में था। महाराणा प्रताप अकबर से संघर्ष कर रहे थे, तब एक हिंदू मान सिंह जो है अकबर के साथ खड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से संघर्ष कर रहे थे, तब मिर्जा राजा जय सिंह नाम का हिंदू जो है वह औरंगजेब के साथ खड़ा था। इसलिए इस देश का पतन हिंदू के कारण ही हुआ है, इस देश का उत्थान भी हिंदू के कारण ही हुआ। इसलिए हिंदू ठीक होना चाहिए। इसलिए मैं हिंदू समाज के संगठन के लिए काम करूंगा। इस बीमारी की जो जड़ है, जिसके कारण 2000 वर्षों से हम इन आक्रमणों को झेल रहे हैं, उस बीमारी का मूल जो है उसको ठीक करूंगा। और इसलिए उन्होंने पूरा देश स्वाधीनता के संघर्ष में लगा था और सारे पहुंच छोड़ करके हिंदू समाज को संगठित करने के लिए व्यक्तिगत सबसे महत्वपूर्ण है। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण हुआ तो श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए फिर 1925 विजयादशमी को, उस समय आज की भाषा में हम MBBS कह सकते हैं, चिकित्सा में डिग्री प्राप्त, बंगाल में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त व्यक्ति उस समय चिकित्सा में क्या 8वीं पास से कम मिलते थे। 8वीं पास हेडमास्टर हो जाते थे विद्यालय के। तो फिर चिकित्सक के डिग्री लेने वाले तो उस समय महाराष्ट्र में कम ही लोग होते थे। बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, अच्छा संपन्न साधन से युक्त जीवन जी सकते थे डॉक्टर हेडगेवार, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और उस समय लोग उपवास करते थे। स्थापना 1925 से लेकर के लगभग 1946 तक के आसपास का समय संघ के लिए उपहास का काल था, उपेक्षा का काल था। लोग कहा करते थे डॉक्टर पागल हो गया है, बच्चों को लेकर के देश को, हिंदुओं को संगठित करने के लिए निकला है, कबड्डी खेल करके गीत गा करके कुछ हिंदू संगठित होगा क्या, देश में परिवर्तन आएगा क्या। इसलिए वो उपहास का और उपेक्षा का काल भी था। परंतु इसके बावजूद भी 1925 में मोहिते के बारे में संघ का कार्य प्रारंभ हुआ और डॉक्टर साहब के अपने जीवन काल में 1940 तक जब उनका स्वर्गवास हुआ, तब तक देश के प्रत्येक प्रांत के अंदर संघ की शाखाएं प्रारंभ हो गई थी। उस समय लाहौर में 250 शाखाएं चलती थी, कराची के अंदर शाखाएं थी, वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहीं के नगर चटगांव तक के अंदर संघ की शाखाएं। पूरे राष्ट्र के अंदर स्वयंसेवकों को भेज करके, प्रचारकों को भेज करके शाखाओं का विस्तार करने का काल था। डॉक्टर साहब के स्वर्गवास के बाद दूसरे सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी बने और उसके बाद देश के अंदर विविध क्षेत्रों के अंदर भी स्वयंसेवकों ने काम प्रारंभ किया। साथ में राष्ट्र, तब तक हमारी शक्ति इतनी अधिक नहीं थी कि हम भारत विभाजन को रोक सके, लेकिन यह स्पष्ट हो गया था कि संघ की शक्ति बढ़ रही है और इसलिए राष्ट्र के अंदर कई आपदाओं में वह शक्ति दिखाई भी दी। परंतु 1947 में स्वाधीनता के बाद जैसे जैसे संघ की शक्ति बढ़ी, 1947 में जब भारत विभाजन हुआ उस समय कश्मीर भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। आज अगर कश्मीर भारत के अंदर है तो वह द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी के कारण है। उन्होंने ही महाराजा हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया। महाराजा हरि सिंह ने संपूर्ण कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए महाराजा हरि सिंह को तैयार किया, परंतु भारत के पहले प्रधानमंत्री ने उस संपूर्ण कश्मीर का आधा भाग जो, यदि युद्ध हम जीते तो भूमि हमारे पास क्यों नहीं है, आधा भाग कश्मीर का आज भी पाकिस्तान के पास। 1948 के अंदर जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तब कश्मीर के अंदर हमारी सेना के डकोटा विमान उतरने के लायक हवाई पट्टी तक नहीं बना पाए थे। एक सप्ताह तक कश्मीर के अंदर श्रीनगर के स्वयंसेवकों ने रात दिन 24 घंटे काम करके उस पट्टी को हवाई जहाज उतारने लायक बनाया। भारतीय सेनाएं उतरी, भारत युद्ध में विजय हुआ,
सेना ने युद्ध जीता, लेकिन सत्ताधीशों ने उसे समझौते की टेबल पर खड़ा करके आधा कश्मीर पाकिस्तान को दिया। और इसलिए राष्ट्रीय संघर्ष में जहां भी 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था, नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब तक संघर्ष की शक्ति और बढ़ चुकी थी। अलग अलग क्षेत्रों में भी गुरुजी ने काम प्रारंभ कर दिया था। 1962 के अंदर जब चीन ने आक्रमण किया, इस देश के अंदर जितने भी कम्युनिस्ट थे सबने हड़तालें की, जितने कल कारखाने थे बंद करने का प्रयास किया, ताकि यहाँ पर हथियार बनाने का काम हो या सेना के रसद के लिए अन्य कोई सामान है जो है वो बन नहीं पाए। चीन की मदद कर रहे थे जब कम्युनिस्ट, चाहे जो मजबूरी हो, मांगे हमारी पूरी हो, ऐसे नारे लगा रहे थे। उसमें संघ के स्वयंसेवक जो है, जो मजदूर संघ में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा पहले देश का काम होना। और इसलिए सेना की मदद करना, रसद आपूर्ति में मदद करना हो, रक्तदान करना हो, हर प्रकार से सेना की मदद। और इसलिए इस मदद 1962 में स्वयंसेवकों ने जब उस आक्रमण के समय से राष्ट्र के लिए काम किया, पंडित नेहरू जैसा संघ का घोर विरोधी भी स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की परेड के अंदर 1963 के अंदर दिल्ली में आमंत्रित करता है। 1963 के गणतंत्र दिवस में 3000 से अधिक स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में दिल्ली के अंदर परेड में भाग लेते। परंतु संघ का विरोध जो है वो कम नहीं था। 1965 में पुनः पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, तब भी स्वयंसेवक जो है वो आधी आधी रात को सेना के अस्पतालों में जाकर के रक्तदान करते थे। उस समय 10 रुपया मिला करता था रक्तदान करने वाले को, लेकिन एक भी स्वयंसेवक ने वो पैसा नहीं दिया। ये हमारे राष्ट्र का काम है। उस समय बाड़मेर के अंदर ट्रेन के अंदर पेट्रोल के पीपों से भरी हुई पूरी ट्रेन थी, शत्रु के आक्रमण हो रहे थे, गोला बारूद बरस रहा था। स्वयंसेवकों ने उन ट्रेनों के पीपे जो है वो सुरक्षित पहुंचाने में सेना की पूरी मदद की। नहीं तो कोई गोला जो है वो अगर ट्रेन पर गिर जाता तो बड़े समस्या आ जाती। ऐसे ही पंजाब के फजिल्का के अंदर भी स्वयंसेवकों ने सीमावर्ती गांवों की रक्षा के लिए पूरे प्राण जो है लगा दिए। आखिर में मेजर जनरल कुलवंत सिंह जो है उस समय सेना की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने वहां फजिल्का के नगर संचालक जी को सेना के कैंप में बुला करके सम्मान किया और कहा कि सेना जो है वो भारत की रक्षक भुजा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजाब की रक्षक भुजा है। सेना के जनरल ने ऐसी रखी। परंतु संघ की शक्ति बढ़ने के साथ ही पंडित नेहरू कहा करते थे कि इस भारत के अंदर 1 इंच भूमि भगवा ध्वज लगाने के लिए मैं नहीं दूंगा, ऐसा कहा करते। ये और बात है कि वो लोग आज अपनी भूमि तलाश रहे हैं, उनकी भूमि खिसक रही है। परंतु आगे का जो काल था, स्वाधीनता के बाद का जो काल था, वो हमारे लिए संघर्ष का काल भी था। संघ को दबाने के लिए, संघ को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए सारे प्रयास किए गए। पहला अवसर 1948 में मिला, गांधी हत्या का आरोप लगाया गया, देश भर के अंदर स्वयंसेवकों को जेलों में ठूस दिया गया, गुरुजी को भी जेल भेज दिया गया। ऐसा लगा कि संघ समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर हजारों की संख्या में मारकाट भी मची, लोगों को जिंदा भी जलाया, कई लोगों के घर भी जलाया। अहिंसा के पुजारियों ने उस समय 48 में जो हिंसा का तांडव रचा था, उसको इतिहास में अभी